इंद्राणी जो जायदाद हड़पने के लालच में आकर अपनी सौतेली बहू सुमन जो अब भी गर्भवती होती है उसे कुछ गुंडों के द्वारा पैसे देकर मारने की योजना बनाती है। जंगल में गुंडे लोग सुमन का पीछा करते हुए उसकी वहीं पर अंत कर देते हैं। इंद्राणी घर आकर घर में उपस्थित माता रानी की मूर्ति के आगे पर्दे लगवा देती है। इंद्राणी जो स्वयं को भगवान समझती है और इस जायदाद की इकलौती मालकिन लेकिन माता की महिमा से अनजान इंद्राणी को भला क्या ही पता है कि जिसे वह मरी हुई समझ रही है उस पर देवी माँ की अटूट कृपा जो है। 4 धाम की यात्रा पर जाते हुए माता रानी की भक्ति की एक टोली उस जंगल के रास्ते से गुजर रही होती है। तभी माता की चुनरी उड़ते हुए सुमन के ऊपर जा गिरती है। वहाँ पर एक गर्भवती महिला बेहोश के हालात में पड़ी हुई है। महिलाएं समझ जाती हैं कि इसकी डिलीवरी होने वाली है। फिर वे सभी महिलाएं तुरंत ही सुमन की डिलीवरी वहीं पर कराने लग जाते हैं। डिलीवरी सफलतापूर्वक होती है जिसमें वह एक लड़की को जन्म दी रहती है। माता की महिमा से हुई इस बच्ची का नाम महिमा रख दिया जाता है। इधर घर में इंद्राणी सबके सामने सुमन की मर जाने की खबर देती है और फिर रोने का नाटक करने लगती है। समय बीता है। महिमा जो 8 वर्ष की हो गई रहती है लेकिन सुमन उस दिन के बाद से सदमे का शिकार हो गई रहती है जिससे वह ना कुछ बोल पाती है और ना ही चल पाती है। महिमा जो माता रानी के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए जल्द से अपनी माँ को ठीक हो जाने के लिए कहती है। तभी एक पंडित जी महिमा से कहता है। इधर हरिद्वार में इंद्राणी सुमन की आत्मा की शांति के लिए पाठ करवा रही होती है। तभी महिमा अपनी माँ को लेकर हरिद्वार पहुंचती है।